गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टडी 89 पटेल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारा विद्यालय, हमारा आदर्श विद्यालय कैसी हो, हमारा विद्यालय में किस प्रकार का व्यवस्था होनी चाहिए, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस कैसे मनाना चाहिए, हमारे विद्यालय में किस प्रकार का मैदान हो, तो आज के जो हम आदर्श विद्यालय किस प्रकार का हो, यहाँ का वातावरण, यहाँ का संस्कार, यहाँ की संस्कृति कैसी होनी चाहिए, यह आज की इस वीडियो में हम समझेंगे, सीखेंगे कि हमारे जो कक्षा है, कक्षा का नाम हम किस प्रकार रखें, है ना। किस नाम से हम अपने कक्षा को, किस नाम से अपनी कक्षा का नाम रखें। तो यह आज हमारा आदर्श विद्यालय, हमारा विद्यालय, जिसको हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप प्रतिदिन विद्यालय आते हैं? आपके विद्यालय का क्या नाम है? आप विद्यालय कैसे जाते हैं? बस में, रिक्शे में या पैदल? आपके विद्यालय में कितनी कक्षाएं हैं? विद्यालय में कुल कितने भैया बहन पढ़ते हैं? तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, इतना हमें अपने विद्यालय के बारे में सामान्य नॉलेज होना चाहिए, जो कि यहाँ दिया गया है कि विद्यालय का नाम, विद्यालय कैसे जाते हैं, ठीक है, कितनी कक्षाएं हैं, कुल कितने भैया बहन पढ़ते हैं। कम से कम अपने कक्षा का सामान्य नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ देखिए, एक विद्यालय का जो परिसर है कैसा होना चाहिए, चित्र में दिखाया गया है। क्या आपको मालूम है कि आपके विद्यालय में कुल कितने कमरे हैं? क्या आपके विद्यालय में प्रार्थना कक्ष, सभा कक्ष और खेलने के लिए मैदान है? तो बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं खेलने का मैदान इस प्रकार सभी अपने अपने विद्यालय में होनी चाहिए। और क्योंकि खेलने से शारीरिक विकास के साथ साथ हमारे सामाजिक मानसिक विकास भी होती है। तो बच्चों को केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं कराना है, सर्वांगीण विकास होना है। इसके लिए मैदान, खेल के मैदान बहुत जरूरी है। इन सब बातों का पता लगाइए और अपनी कॉपी में लिखते जाइए। अब सोचिए कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं। हम विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, वहाँ हमारे आचार्य जी अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, जैसे भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन आदि। पढ़ने लिखने से हमें बहुत सी नई जानकारियाँ मिलती हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है। हम समाचार पत्र, बाल पत्रिकाएं और बाल चित्र कथाएं आदि पढ़ सकते हैं। हम चिट्ठी पत्री भी लिखना सीखते हैं। गणित हमें प्रतिदिन हिसाब किताब करना सिखाता है। पर्यावरण शिक्षा से हमें आसपास की जानकारियाँ मिलती है। इन विषयों के अलावा हमारे सरस्वती शिशु मंदिरों में तो हमें 5 विषय और भी पढ़ाए जाते हैं। ये विषय है संगीत, योग, संस्कृत, नैतिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे जो पुस्तकी जो विषय है उसके अब उसके जो उसको छोड़कर हम अन्य 5 विषय का भी अध्ययन करना चाहिए, जो कि हमारे संस्कार, संस्कृति, हमारे जीवन से जुड़ा होता है ना। जैसे आपका ये संगीत है, योग है, संस्कृत शिक्षा है, नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा। विद्यालय में हम सीखने, लिखने, पढ़ने के साथ खेल कूद में भी भाग लेते हैं। खेल कूद में भाग लेने से शरीर स्वस्थ एवं फुर्तीला बना रहता है। आपके विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अवश्य होते होंगे, जैसे नृत्य, गीत, एकांकी प्रश्न, विचित्र वेशभूषा, अंताक्षरी आदि। इन कार्यक्रमों में भाग लेने में आपको अवश्य आनंद आता होगा। आपने कुछ नई बातें सीखी होगी। आपके विद्यालय में कुछ समारोह भी मनाए जाते होंगे, क्या आप उनमें भाग लेते हैं? ठीक है,
यह वास्तविक में बहुत ही बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए हमें विद्यालय में विभिन्न गतिविधि, विभिन्न कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिसमें हर बच्चों, हर भैया बहनों को भाग लेना चाहिए और अपना शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास करनी चाहिए। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस। इन दिवसों पर तिरंगा फहराया जाता है तथा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत गाए जाते हैं। इनके अलावा भी हमारे विद्यालय में कुछ महापुरुषों की जयंतियां, पर्व मनाए जाते हैं, जैसे गांधी जयंती, रक्षाबंधन का पर्व है। कभी कभी आपके आचार्य जी आपको वन विहार कार्यक्रम में भी अवश्य ले जाते होंगे। ठीक है, ऐसे कार्यक्रम में बड़ा आनंद आता है, खूब मस्ती रहती है, नई नई जगह देखने को मिलती है, हम भी अब मिलजुल कर काम करना सीखते हैं। तो सही बात है बच्चों, है ना। यह कार्यक्रम हमेशा हर विद्यालय में होनी चाहिए, और नहीं होता है तो अपने शिक्षकों को इस प्रकार का विचार जरूर दें और वन विहार कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों में आनंद लेनी चाहिए, भाग लेनी चाहिए। यहाँ पे देखिए चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस अपने विद्यालय में कैसे ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है। सभी बच्चे कतारबद्ध खड़े हुए हैं और तिरंगा झंडा जो हमारे राष्ट्र की शान है, इनको फहराकर हम अपना राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का यहाँ पे उच्चारण करते हैं। आपकी कक्षा का क्या नाम है? आपकी कक्षा में क्या क्या वस्तुएं हैं, उनकी सूची बनाइए। कक्षा और विद्यालय की सजावट और साफ सफाई के लिए भी आप जरूर प्रयास करते होंगे। विद्यालय मंदिर के समान पवित्र है, यहाँ सरस्वती माता का निवास है, हमारे आचार्य देवता के समान है जो हमें ज्ञान देते हैं। हमें अपने विद्यालय से बहुत प्यार है। तो वास्तव में सही है बच्चों कि हमारे जो कक्षा है, विद्यालय है, यह हमारा एक सरस्वती माँ की विद्यालय है, जहाँ पे हमें एक आचार्य शिक्षक हमें क्या करता है, ज्ञान देते हैं और हमें अपने विद्यालय से बहुत अवगत कराते हैं और ज्ञान शिक्षा से जोड़ते हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ से बहुत ही बढ़िया विद्यालय के बारे में, विद्यालय के साथ ही साथ उसके कक्षा, वहाँ की संख्या, एक आदर्श विद्यालय को कैसी होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, साथ ही साथ अनेक महापुरुषों की जयंती कैसे मनाते हैं, हमने इस पाठ से समझे हैं। अब इस पाठ से हमने क्या सीखा, इसमें कुछ प्रश्न उत्तर है, इसका अभ्यास भी हम 60 शब्दों में करेंगे। जैसे है विद्यालय में क्या होता है। तो विद्यालय में पढ़ाई होता है, विभिन्न कार्यक्रम होता है, जैसे स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम, गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम, रक्षाबंधन है, रंग पंचमी का कार्यक्रम है। ऐसे ही अन्य कार्यक्रम भी विद्यालय में मनाया जाता है, खेल कूद का कार्यक्रम होता है। प्रश्न ख, आपको विद्यालय में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं? तो हमारे विद्यालय में आपका मेन विषय है पर्यावरण, गणित, इंग्लिश, है ना, और हिंदी है। और इनके अतिरिक्त हमारे इस संस्था में, सरस्वती शिशु मंदिर संस्था में, आपका संस्कृत शिक्षा है, योग शिक्षा है, ठीक है, नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा है, इस प्रकार पढ़ाए जाते हैं। खेल कूद में क्यों भाग लेना चाहिए? तो बच्चों, खेल कूद में इसलिए भाग लेना चाहिए कि हमारा यह खेल खेलने से शारीरिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी खेल से होता है। स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम अंगा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप क्या क्या करते हैं? तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम गीत, कविताएं, भाषण, साथ ही साथ नृत्य का कार्यक्रम हम करते हैं। प्रश्न दूसरा है, आपके विद्यालय में कौन कौन से खेल कराए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो खेल जैसे यहाँ पे दिया है, कबड्डी है, खो खो है ना, खो खो है, दौड़ है, आपका बैडमिंटन है, क्रिकेट है, ठीक, इत्यादि खेल कराते हैं।
स्तंभ क में विद्यालय में मनाए जाने वाले पर्वों त्योहारों के नाम दिए गए हैं और स्तंभ ख में उन त्योहारों को मनाए जाने की दिवस दिया है जिसे रेखा खींचकर उचित संबंध जोड़िए। तो यहाँ पे देखिए स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी, सुभाष चंद्र जयंती तो यहाँ पे 23 जनवरी को मनाया जाता है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है चौथा, आपके विद्यालय में प्रार्थना कक्ष या सभा भवन की दीवारों पर लगे महापुरुषों के चित्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे अपने अपने विद्यालय में जो भी महापुरुषों का चित्र लगा हुआ है उसको क्रम से इसमें लिखना है। जैसे महाराणा प्रताप है ना, महात्मा गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस है, इसी प्रकार अनेक जितने भी महापुरुष का चित्र लगा है उसको यहाँ पे लिखेंगे। इन तालिका में प्रश्न 5वां, इन तालिका में अपने विद्यालय की जानकारी भरिए। तो अपने अपने विद्यालय का यहाँ पे जानकारी भरेंगे। जैसे विद्यालय का नाम क्या है, ग्राम नगर मोहल्ले का नाम बताइए, वहाँ पे कमरों की संख्या क्या है, आचार्यों की संख्या कितना है, दीदियों की संख्या कितना है, प्रधानाचार्य जी का नाम क्या है। तो यह बच्चों यहाँ पे अपने जैसे जैसे अपना विद्यालय में जिस नाम से है उस नाम से आप वहाँ पे भरेंगे। प्रश्न 6, आपके आचार्य जी आपको वन विहार कार्यक्रम में ले गए होंगे, वहाँ आपने क्या क्या किया और क्या क्या देखा, यहाँ दी गई तालिका में लिखिए। है ना, जैसे क्या क्या किया तो यहाँ पे जैसे कहानियाँ सुनाई, वहाँ पे वातावरण पर्यावरण को देखे तो क्या दिखा, है ना, तो क्या क्या दिखा यहाँ पे जैसे नदी है, वहाँ पे जंगल है, झरने हैं, तो जैसे आपने वहाँ पे भ्रमण किए, है ना, उसको देखकर आप यहाँ पे इसमें भर सकते हैं या स्वविवेक से अपना यहाँ पे उत्तर दे सकते हैं। अपने विद्यालय और कक्षा की साफ सफाई और सजावट के लिए क्या आप नीचे दिए गए काम करते हैं, हाँ या हाँ, और ना तो नहीं लिखना है इसमें डिब्बे में। जैसे झाड़ू लगाना, आप झाड़ू लगाते हैं कि आपने कक्षा में, तो हाँ, तो यहाँ पे हाँ लिखना है ना। उद्यान में नए पौधे लगाना चाहिए, सही है। मकड़ी के जाल हटाना, सही है, हाँ लिखना है। फूल तोड़ना है ना, तो यहाँ पे फूल, वहाँ पे बाग बगीचा में फूल लगे तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए, वहाँ पे नहीं लिखना है। कूड़े को कूड़ेदान में डालना, यहाँ पे हाँ सही है, हाँ। महापुरुषों की चित्र लगाना, हाँ, तो यहाँ पे हाँ है, तो जितने में हाँ लिखना। इस प्रकार बच्चों हमने, और यहाँ पे देखिए कुछ गतिविधियां भी है, उस गतिविधियों को भी आप अपने विद्यालय में करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हो गया यह हमारा विद्यालय, हमारा आदर्श विद्यालय। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।